हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज करियर वेव। और आज जबरदस्त न्यूज है आप लोग के लिए एंड दैट इज कि एआई में आज क्या, वैसे एक दो दिन पुराना न्यूज हो चुका है एंड आई थॉट क्यों ना आप लोग को बताया जाए, क्योंकि हमने देखा इसमें इस वैकेंसी को लेकर काफी कम एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी, तो क्यों ना आपको सारी चीजें हम क्लियर कर दें। राइट नाउ वी आर अवेटिंग द एटीसी वैकेंसी, दैट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वैकेंसीज, लेकिन वो क्लियर डेट ना मिल पाने की वजह से काफी घबराहट, काफी समस्याएं आप लोग के लाइफ में चल रही हैं लगातार। तो लगे हाथ एक वैकेंसी आपके पास में है जो शायद आपको थोड़ी देर के लिए राहत दे सकती है जब तक कि वो नहीं आ जाता। और जैसी संभावनाएं दिख रही हैं, जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक वैकेंसीज हम लोग एआई में देख रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि एटीसी भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, है ना। एज पर द रिसोर्सेज अपडेट लगातार यही सुनने में आ रहा है कि जब भी आ जाए, तो संभावना उसकी भी तुरंत तत्काल में ही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आपके हाथ में जो हो सबसे पहले उसको सर्व करना चाहिए, है ना। पहले उसको देखनी चाहिए कि क्या उसमें हमारे लायक कुछ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली खास बात यह है कि एनीवन हु हैज क्वालिफाइड 12th स्टैंडर्ड, यानी 12वीं पास का हर नागरिक भारत का इस फॉर्म में, यानी इस वैकेंसी में एलिजिबल है। तो यू कैन अप्लाई इफ यू हैव क्वालिफाइड 12th। अब भारत का हर नागरिक तो कहने में आसान लगता है, लेकिन हर नागरिक हर समाज का नहीं, वो केवल नॉर्दर्न रीजन समाज का, दैट मींस उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, इन्हीं क्षेत्रों के, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो इन क्षेत्रों के रीजन के सारे बच्चे फॉर्म भर पाए। राजस्थान के भी एलिजिबल हैं, तो एक बार जाकर के नोटिफिकेशन को जरूर देखिएगा, हालांकि हम आपको दिखाएंगे जरूर अभी, लेकिन हाँ, इतने ही रीजन है, तो यानी कि कंपटीशन थोड़ा सा मिनिमल रहेगा, कम रहेगा बाकी की तुलना में, क्योंकि ये इसी को टारगेट कर रहा है। सेम वैकेंसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को टारगेट करते हुए 89 पोस्ट के लिए आई थी 31 दिसंबर को, जिसकी एलिजिबिलिटी डेट 1 नवंबर को 31 दिसंबर को लॉन्च हुई थी। 1 नवंबर का डेट उसमें दिखा गया था, एलिजिबिलिटी का डेट क्राइटेरिया 1 नवंबर था। सेम पैटर्न, सेम सिलेबस, सब कुछ इसी में है। तो हम सिलेबस भी समझाएंगे, कैसे करना है ये भी समझाएंगे, और कैरियर वेव के पास आपके लिए सपोर्ट सिस्टम के लिए क्या है सब कुछ वो भी दिखाएंगे। लालायित होकर के कोई कोर्स ज्वाइन करने से अभी कहीं भी बचिएगा, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं। और हमने देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि डोंट ज्वाइन कोचिंग्स, ज्वाइन द इकोसिस्टम ऑफ एआई सिलेक्शंस। और बात हम लोग खुद की कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लगातार से हम लोगों ने जितनी बार भी इस वैकेंसी एटीसी की वैकेंसीज के लिए क्लियर किया, मतलब कोशिश करी, एटीसी ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोगों ने आईएमडी में साइंटिफिक असिस्टेंट भी देखा था। तो हर एक में हमने देखा कि जितने भी बच्चे हमारे पास में आए, पहले तो भाई कम बच्चे आते थे, तो 80-90% का सिलेक्शन रेशियो रहा। इस बार से आप देखोगे कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लगभग 50-60%, 70% तक, 80% तक पहुंच जाते हैं, यानी 350 से प्लस बच्चे पहुंच जाते हैं, है ना, जो एडीसी एआई से जुड़े, कैरियर वेव से जुड़े हुए हैं। तो एक बार थोड़ा ट्रस्ट करिएगा न्यूज पे, इन्फॉर्मेशन पे, हर चीज पे, और जहां कहीं भी आपको गड़बड़ लगे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, डायरेक्टली बताएं, इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग और कोई भी ऐसा कुछ स्पैम करने से बेहतर है कि एक अच्छे समाज में रहे हम लोग, ठीक है। देखो, तो यहाँ पहले ही देखो लो, पहली बात तो ये है कि ये जो वैकेंसी है ना, ये 12वीं पास का हर बच्चा भर सकता है, जो कि इस स्टेट में लाई करता है, इन स्टेट्स में। दूसरी चीज क्या है, सैलरी 90,000 प्लस, यानी 92,000 के आसपास में पे ब्रांड इसका जाता है, 30 से 92 के बीच में। आमतौर पर इनहैंड सैलरी ज्वाइनिंग करते समय लगभग 60 से 70 के बीच में उम्मीद करी जा रही है कि इसके बीच में इनहैंड सैलरी आपको मिलनी चाहिए। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होनी बाकी हैं, लेकिन कम से कम 65 प्लस तो रहेगा ही। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि बाकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको इतनी जल्दी इतनी सैलरी नहीं देती। सेकेंडली क्या है कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं कुछ रिलेटेड ट्रेड्स के, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग ये है कि काफी एटीसी वाले बच्चे परेशान थे कि उनका एज क्राइटेरिया क्रॉस करने वाला है, यानी 27 वो क्रॉस करने वाले जनरल से हैं और 30 क्रॉस करने वाले हैं ओबीसी से। तो उसमें इसमें राहत की बात यह है कि आप सभी लोग इसको भर सकते हो, जो भी, क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया 3 साल एक्स्ट्रा है। दैट मींस ऑल द ओपन कैटेगरी कैंडिडेट कैन फिल अप टू देयर 30th ऑफ द एज, यानी वो 30 साल होने तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। 30 साल होते ही आप एलिजिबल नहीं रहते, ध्यान रखें। जब भी हम कहते हैं 27 साल, इसका मतलब 26 साल कुछ दिन चला है, ठीक है, इन 26 पूरा हुआ है, चल रहा है, 27 पूरा होने के बाद आप एलिजिबल नहीं है। सेम गोज विथ हियर आल्सो, कि जब तक आप 29 साल समथिंग है तब तक चलेगा। जिस दिन आप 30वें साल का बर्थडे मनाएंगे, जिस दिन आप बर्थडे अपना मनाएंगे ना, कि हम 30 हो गए, अभी 31 में जा रहे हैं, बस वहीं आप एलिजिबिलिटी आपकी बर्थडे को ही खत्म हो जाती है। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट को यहाँ कैलकुलेट हो रही है दोनों में। तो आइए फटाफट से कुछ चीजें देख लेते हैं। पहली चीज तो ये देखो, ये सारे बच्चे अपने यहाँ सिलेक्शन है, इतने ही नहीं, बहुत सारे हैं, कई लोगों के नाम नहीं रहा यहाँ पे थे, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम लोग रखा था 29 दिसंबर को, जो क्वालिफाइड बच्चे थे, तो कई लोग परेशान भी हो गए थे, चिढ़ भी गए थे कि सर बताइए हमारा फोटो नहीं लगाए हैं। तो थोड़ा सा हम उसमें पीछे रहते हैं। इवन अभी आपने फोटोज देखे कहाँ उस दिन के, है ना, तो उस दिन हम लोगों ने पूरा लखनऊ घूमा था, जितने भी क्वालिफाइड बच्चे थे उसमें काफी लोग आए थे, मतलब काफी अच्छा, मतलब उस दिन माहौल रहा। तो जल्दी उसको भी एडिट जैसे कर पाएंगे, डालेंगे। कुछ बच्चों ने हमें भेजा था कि हाँ हम एडिटिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बट हमें थोड़ा सा अप टू स्टैंडर्ड उतना नहीं लगा, तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए एडिटिंग, यानी कि अगर आप एक्सपर्टीज थोड़ा रखते हो तो आप सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें, रिवार्ड किट और कमेंट्स तो आप देख ही सकते हो, जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं
आप रेटिंग्स तो आप कहीं भी जाकर के चेक कर लोगे, ये सब प्ले स्टोर की रेटिंग है ना, जो क्वालिफाइड हुए उनकी है। अब आते हैं सीधे सीधे हम लोग नोटिफिकेशन पे और नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो ये है अपनी नोटिफिकेशन और सबसे पहले हम करेंगे इसको ब्लैक एंड व्हाइट ताकि आपको क्लियर दिखे ना, जेन्युइन है इसलिए आपको दिखा रहे थे ताकि आप देख लो पहले। अब इसको हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर मिल पाए। तो ये वैकेंसी है आपकी और ये परसों ही हम लोग के वेबसाइट पे आ गई थी एआई वाले, लेकिन हम आज बता रहे हैं आज इसका फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है। लिंक हमने डाल दिया, टेलीग्राम चैनल से हमारे जरूर जुड़िएगा @AAI_ATC। इस पे आपको हर चीज एकदम जेन्युइन हर चीज मिल जाती है ना, जो कुछ भी आपको चाहिए पूरा इकोसिस्टम इसमें मिलता है। ठीक है, कुछ कोर्सेज हम नहीं रन करते लेकिन उसका भी हम सब कुछ देते हैं आपको, यानी अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी गाइडेंस वगैरह लेकर के आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसमें भीड़ बहुत कम रहती है, बच्चे रहते नहीं तो कोर्स फिजिबल नहीं रहता, लेकिन हम लोग उसमें काफी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जिन बच्चों को भी उसमें तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश पूरी रहती है, बस कभी कभी डिले हो जाता है। आज आप मैसेज करे वो आपको 1-2 दिन बाद मिले रिप्लाई, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, एक दिन तो कम से कम वेट करना ही पड़ेगा आपको। सेकेंडली क्या है कि इस वैकेंसी यानी कि जे फायर सर्विसेज जो है, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 10 तारीख से। तो अभी आपको ऐप पे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ी हमारी तबीयत भी डाउन थी, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा था, तो हम अभी छुट्टियों के चक्कर में थे, कहीं से हम किसी तरीके से समय थोड़ा निकाल पाए, तो हमने अप्लाई कर दिया है। हम होप सो कि 10 के बाद खाली हो जाएंगे, यानी 10वीं तारीख से हम क्या करेंगे, आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी फुल फ्लेज इकोसिस्टम देंगे। कहीं भी मत जाइएगा, कहीं भी मतलब है कहीं भी मत जाइएगा। रीजन हम बता रहे हैं आपको, आप जाइएगा हर जगह चेक कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिएगा, लास्ट में आपको लगेगा कि आप छूट गए। छूट इसलिए गए क्योंकि आप देखोगे लास्ट एग्जाम में भी कि कैरियर वेब में इतने सारे सिलेक्शन रहे, कोई भी प्लेटफॉर्म ये दावा करने नहीं आया कि उसने एक भी सिलेक्शन दिया है। ऐसा आपको लगता है कभी होगा? नहीं होगा। रीजन ये है कि स्पेसिफिक डेटा उतना मेहनत कर पाना, एक ही ओरिएंटेशन एग्जाम को फोकस करके चल पाना सबके बस की बात भी नहीं होती। और जो बिजनेस मॉडल पे अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, कई बार लॉस उठाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई उठा पाएगा। हर कोई भी जो बिजनेस मॉड्यूल पे है वो कॉस्ट तो अपनी निकालेगा ही निकालेगा, तो उनकी भी गलती नहीं है, वो अपने तरफ से बेस्ट करते हैं लेकिन फिजिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करिएगा, अगर कैरियर वेब ला ही रहा 10 तारीख को तो कैरियर वेब के साथ जुड़िएगा। जाहिर सी बात है थोड़ा सा चिल्लरबाजी हम लोग नहीं करते कि 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 600 रुपए में आपको कोर्स दे पाएं। ढंग का कंटेंट बनाने में, ढंग की चीजें करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, खर्चे भी लगते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उनकी तुलना में हम लोग प्रीमियम ही रहते हैं, प्रीमियम सेगमेंट में रहते हैं, ताकि सिलेक्शन एश्योर कर पाए। जहां 90,000 आपकी सैलरी मिलनी है, वहां अगर 2-3 हज़ार खर्च भी हो जाए तो हमें लगता है कि वो माइंड करना चाहिए। जहां 1,08,000 की सैलरी एटीसी में है, वहां 5,000 कोर्स आपको महंगा नहीं लगना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि अगर ये 5,000 में क्या हमको सिलेक्शन दे पाएगा। कोई 500 का कोर्स दे रहा हो, क्या आपको लगना चाहिए कि हाँ क्या 500 में वो सिलेक्शन मिल पाएगा, क्योंकि आपका टाइम प्रीशियस है, आपका मेंटल हेल्थ प्रीशियस है, ना कि आपका वो बजट। उस समय आप चाहोगे थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे करके दे दोगे। तो कैरियर वेब में ये चीज फैसिलिटीज हम लोग देते हैं कि आप बारी बारी से करके थोड़ा थोड़ा करके दे दो, उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स भी रहोगे और आपको भी डर नहीं रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ निकल जाए, कुछ भी ऐसा दिमाग में रहता है डर ना, वो डर भी नहीं रहेगा। दूसरी 24 घंटे तक हम लोग फुल फ्लेज रिफंड भी ऑफर करते हैं, ऑल्दो कोई अभी तक लिया नहीं लेकिन ऑफर करते हैं, सो दैट कि आप आओ तो आपको ये डर ना रहे कि ऑनलाइन है अकेडमी पता नहीं कैसे निकले। तो सारी तरीके से हम सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा स्टाफ में शॉर्ट है तो 1-2 दिन हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो हल्की फुल्की, कि एक साथ में हम सबके कॉल अटेंड कर पाएं, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, मुझे पता है ये वीडियो के बाद में ज्यादा कॉल्स आएंगी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कैरियर वेब के साथ बने रहिएगा और कोशिश करिएगा थोड़ा सपोर्ट बनने का, समाधान बने, समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा बने। समस्याएं हर जगह रहेंगी और हम लोग हर वैकेंसी में कोशिश करते हैं और आप लोग भी मिलकर कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सिलेक्शन लेके आते हैं, फिर आप ही लोग आते हो मिठाई लेकर के, है ना, और वो प्राउड फील होता है आप लोगों से मिलकर, आपके फैमिली पेरेंट्स से मिलकर के, कहने का नहीं। तो हमारा मतलब वही है कि हम लोग एक सिस्टम शुरू करें, कोर्स लॉन्च करें 10 तारीख को। हम कल से एनरोलमेंट स्टार्ट कर देंगे, आज ही से कोशिश करेंगे बन जाए। और क्या होगा, आज और कल नहीं बोलेंगे कि रात हो चुकी है, तो हम डेट आपको बोलते हैं कि 5 तारीख से, यानी 5 तारीख से आपको ये बैचेस एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन पे आप इसको एनरोल कर लीजिएगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, 10 तारीख से सारी चीजें आपको एक साथ मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको शायद थोड़ा सा लगे कि यार बस इतना ही था, लेकिन फिर आपकी बात आती है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी में क्या होगा कि आप अपनी सारी चीजें लिखेंगे कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, यानी हम लोग आपके सारे एडवाइजर्स सजेशंस में सबसे बेस्ट को लेकर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या किया, हर कंटेंट का प्रिसाइज मॉड्यूल में एक ई बुक दे दिया ताकि आप उसको पढ़ सको, है ना, और जब आप उसको पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में है क्या। फिर आप लेक्चर में जाओगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर आपको कुछ असाइनमेंट मिल गए ताकि आपने वो कुछ क्वेश्चन कर लिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए, है ना। हम आपको नहीं कहेंगे कि 500 क्वेश्चन लगा लो, 100 क्वेश्चन लगा लो, 1000 क्वेश्चन लगा लो, ऐसा सिस्टम नहीं कि बस इसी में आ जाएगा, नहीं होता। वो आप लोगों ने कर करके देख लिया है, तो हर जगह जब करके देख लियो तो एक बार कैरियर वेब के साथ करके देखो, तो उसमें क्या होगा, तो आपको लगेगा कि आपके हिसाब से चीजें हैं। आप अगर थोड़ा भी स्ट्रगल किए हो, एग्जाम्स दिए हो, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा था।
सिलेक्शन के लिए एक मेंटल इकोसिस्टम के साथ साथ में एक सपोर्टिव इकोसिस्टम चाहिए, जहां सबसे पहले आपका ट्रस्ट बने, भरोसा बने, और वही भरोसा हम लोग मिलकर बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, आपके पास में लेक्चर के बाद असाइनमेंट के बाद में एक डिस्कशन क्लास हो जाएगी, जिसमें आप क्वेश्चंस करोगे, फिर आप क्या करोगे, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करोगे, यानी सेक्शनल मार्क्स दोगे। अल्टीमेटली आपको लगेगा कि यार काम बन गया। ठीक है, फिर आप जब पेपर देके आओगे तब आपको लगेगा यार मजा तो आया, क्योंकि पेपर में भी आप कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे। पर हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि घबराहट को कंट्रोल रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना है, और कोशिश करनी है कि पहले दमखम लगा करके पेपर को एक अलग तरीके से अटेम्प्ट करना, जो कि हम ही सिखाते हैं, हर बार बताते हैं, और उसके लिए शुरुआत से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं और लास्ट में कुछ टाइम बचे और वो भी क्वेश्चन कर पाएं जो शायद आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली जबरदस्त तरीके का माहौल रहने वाला है। तो ट्रस्ट करने के बाद ही आप ज्वाइन करें। हमेशा ध्यान रखें, शुरुआत हमेशा भरोसे से होनी चाहिए। इस समय के टाइम पे क्या है कि प्रीमियम कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल पाते, है ना, भरोसा नहीं मिल पाता। मैं खुद भी कई सारी चीजें खोजता हूं। जैसे मान लीजिए हमको कोई चीज नहीं मिल पा रही, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को पहले एनालाइज करते हैं, मार्केट में कौन कौन है। तो उसमें मैं देखता हूं कि 100-200 पहले ही लग जाता है कि यार क्या दे पाएगा ये, कैसे कर पाएंगे ये, इनको भी तो कम से कम अपना बजट निकालना पड़ेगा। फिर हम उनके थ्रू जाते हैं, परचेज करते हैं, सबका देख के फिर लास्ट में हमको रिजल्ट निकलता है कि क्या करना चाहिए, क्या चीज में ड्रॉबैक्स थी, है ना। और वो चीज करने पे कई जगह ऐसा होता है कि ट्रस्ट ही पहले नहीं बन पाता कि कैसे उसके साथ जाएं। तो ट्रस्ट पहले चाहिए, और ट्रस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रीवियस हिस्ट्री, सिलेक्शंस, कैसे हमने क्लासेस ली, सब कुछ यूट्यूब पे हाँ करने हम बहुत कम आएंगे। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस ना के बराबर रहती है, इवन एटीसी वैकेंसी आने के बाद भी। फिर भी आप देखोगे हमारे पास इंक्वायरीज सारे रेफरल के थ्रू आते हैं। रेफरल मतलब एक दूसरे को रेफर करके, कोई ऐड नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कहीं किसी से नहीं। कुछ बच्चे जो अपने क्वालिफाइड हैं वही कभी कभी अपने चैनल्स पे प्रमोट कर देते हैं, अदरवाइज में कोई वैसा सीन नहीं। एक जेन्युइन माहौल, एक जेन्युइन कैंडिडेट के साथ में कोई बच्चा अगर बदतमीजी करता नजर आ जाता है कम्युनिटी में, एक दो बार हम प्रेम समझाते हैं, उसके बाद बाहर कर देते हैं, उसका पैसा पकड़ा के कि भाई ऐसा है, तुम अपना देख लो। ठीक है, ताकि एक हेल्दी कम्युनिटी बने, हेल्दी इन्वायरमेंट बने, सो दैट कि हम लोग मिलके जॉब ले पाए। इस समय की क्या त्रासदी है, किस भावनाओं से आप गुजर रहे हैं, अपने आप को पहले आंकिए। जोश में मत, होश में रहिए। मोटिवेशन नहीं, जोश वाला मोटिवेशन जिम में काम आता है, एजुकेशन में होश काम आता है। और होश के लिए चाहिए कि आपके मेंटल थोड़ा सा कुछ बढ़िया सा मसाज हो, और मेंटल मसाज के लिए चाहिए कि आपको वैसा सूदिंग एनवायरनमेंट मिले, जहां आपको लगे कि एक एक चीज अगर हम करेंगे तो इतने कम समय में इतने तेजी से कर ले पाएंगे। ये बैच कुल मिला के 2.25 महीने का है। 2.25 महीने में इसको कंप्लीट करेंगे, 2 से 2.25 महीने के अंदर। और आप देखोगे एग्जाम से पहले हम लोग बूस्टर सेशन कर रहे होंगे, जैसे हर बार करते हैं। बाकी सभी जगह आप पाओगे कि पूरा कवर ही नहीं हो पा रहा, कोर्स ही नहीं कवर होगा, लेकिन यहाँ आपका सब कुछ कवर होगा। ऐसा नहीं एक झोंक में आपको सब कुछ दे दिया, ऐसा नहीं होगा, ढंग से मिलेगी, एक चीज मिलेगी। इंक्वायरीज हमारे पास कई सारे आए, मैंने रिप्लाई भी नहीं किए होंगे, ना उतना एक्साइटमेंट से हमने आपको लगा होगा कि सर लग रहा है नहीं लॉन्च करेंगे, पर हमने बहुत सोचा, आप लोग के रिक्वेस्ट पे बहुत सारा विचार किया, फिर हमने लगा नहीं करना चाहिए इसको। एटीसी ठीक है, जब आएगी उसको तो करेंगे ही, लेकिन इसमें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट एटीसी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। तो आप लोग के ही रिक्वेस्ट पे। और दूसरी बात यह है कि जो एटीसी एस्पिरेंट है, यानी जो पहले से कैरियर वेब के एनरोलमेंट स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफ रहेगा, यानी कि जो वो कुछ पार्ट हम लोग वेव ऑफ कर देंगे, लेकिन वो कॉल के बाद होगा। आप कॉल करके पूछोगे तो पता चल जाएगा कि आपको क्या है। तो डायरेक्टली एप्लीकेशन से परचेस करने के बजाय कॉल करें और फिर पूछें, तो आपको काफी अच्छा खासा ऑफ में मिल पाएगा। ताकि हम कुछ चीजों में, जैसे आप कुछ चीजें आप पहले से पे कर चुके हैं, तो वो चीजें टेक्निकल फीस वगैरह जो कुछ भी है वो आपको ना पड़े, इसलिए हम लोग आपको थोड़े कम में इनरोलमेंट करवा देंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऑफर कर पाए, लेकिन उतना ज्यादा प्राइस नहीं रहेगा। प्राइस उतना ही रहेगा जितने में हम अपनी 50-60% कॉस्ट कम से कम सिक्योर कर पाए, कि हाँ कम से कम 50-60% हो पाएगा। क्योंकि हमको कई सारे लेक्चर्स, कई सारे प्लेटफॉर्म्स छोड़ने पड़ रहे हैं, ताकि आपका हम ये कंटेंट अभी समय से दे पाए। ठीक है, अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देखो, आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। क्या हुआ है, आज फॉर्म भरना शुरू हो गया। 4 तारीख को 5:30 बजे शुरू हुआ है, लेकिन खुल नहीं रही थी वेबसाइट। अगर अभी खुल रही हो ठीक है, अदरवाइज परेशान मत होइएगा, खुल जाएगी। 5 मार्च तक आपकी फॉर्म भर सकते हो, और 5 को ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट होगी। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां पे देखो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें 4 पोस्ट आए हैं। इसमें देखो एक्सपीरियंस 2 साल का है, फिर अकाउंटेंट है, इसमें 21 पोस्ट आए हैं। बीकॉम को स्पेशल थोड़ा प्रेफर किया गया है, बाकी कोई ग्रेजुएट भर सकता है, बट बीकॉम प्रेफर किया गया है। तो इसमें 21 पोस्ट, तो प्रेफर और कौन भर सकता है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 21 पोस्ट इसमें है। सिलेबस वगैरह सब आपको हम समझाएंगे कि क्या क्या कितना कितना आने वाला है, एक डिटेल्ड, मतलब आपको कोई परेशानी ना रहे इस लेक्चर के बाद में कि अब क्या करूं। फिर आपके पास सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसके 47 पोस्ट हैं। ठीक है, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस को सुन के डरिएगा नहीं, हम एक्सपीरियंस का भी आपको बताएंगे क्या है एक्सपीरियंस। ठीक है, समझाएंगे तो आपको लगा अरे मैं भी तो ले चलूं। ठीक है, फिर इसके बाद में है अपना फेवरेट वाला जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। इस फायर सर्विसेज में देखिए 152 पोस्ट हैं, और जो अभी दिसंबर में 31 को आई थी, यानी कि अभी 28 तारीख को आई थिंक लास्ट डेट था उसका फॉर्म भरने का। ठीक है, उसमें 89 पोस्ट थी टोटल। 241 पोस्ट कम से कम अपने पास में है। ठीक है,
तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले बच्चे थे, बिहार, झारखंड, है ना, और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स हो गए, सारे लोग एलिजिबल हो। इवन अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें एलिजिबल था। तो वो बच्चे भी इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आप लोग परेशान हो, बहुत सारे हमारे पास इंक्वायरीज और कॉल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, हम कॉल बैक आपको करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि स्टाफ में शॉर्टेज है, जितने लोग भी मैसेज किए हैं, लेकिन कोशिश करिएगा आप दोबारा से एक बार कनेक्ट जरूर करिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें अब हम लोग अभी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं किसका, फायर सर्विस का, लेकिन ये बात यही नहीं रुक रही है। अब आपके पास में क्या था, जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल का भी आया था, जिसका पैकेज आपके पास में 1,08,000 का था। एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में हमने सारी चीजें पिछले वाले एक वीडियो अपलोड करके समझाई दी हैं। तो इसके क्या है, हम लोग मटेरियल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये 15 तारीख से आपको मिल पाएगा। ठीक है, 15 तारीख को, और उसी समय एनरोलमेंट प्रोसीजर भी होगा। इसमें मटेरियल सपोर्ट का मतलब ये है कि सारी कंटेंट, क्योंकि मैंने देखा कि लेक्चर्स अरेंज करें तो देखें हमने बहुत कम इंक्वायरीज थी, और लेक्चर्स के लिए पेमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था एमबीए के लिए, ठीक है, एचआर वगैरह के लिए। तो हमने देखा कि जब इतना नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं तो कम से कम कंटेंट तो ढंग का मिल जाए, कि आप सेल्फ स्टडी ही कर लें, कम से कम नॉन टेक मिल जाए और कंटेंट टेक्निकल का आपको सेल्फ स्टडी मिल जाए। तो इसका मटेरियल सपोर्ट हम देंगे। तो जेई वाले सभी, यानी फायर सर्विसेज, एचआर, अकाउंट्स, ये सभी हम लोग क्या करेंगे, आपको मटेरियल सपोर्ट दे देंगे। ठीक है, अब ही आते हैं फायर सर्विसेज पे। अब फायर सर्विसेज में थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको कुछ चीजें और मिलेंगी, जैसे पे स्केल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 92,000 तक का, 31,000 से 35% बेसिक पे का आपका अलाउंस पर एचआरए अदर बेनिफिट सब मिला के 65 क्रॉस करता ही करता है। ठीक है, एज लिमिट देखो 30 साल है आपकी एज लिमिट, यानी 30 साल तक अगर आप अभी पूरे नहीं हुए, जनरल में हैं तो आप एलिजिबल हैं, और 3 साल का ओबीसी को रिलैक्सेशन है, 5 साल का एससी/एसटी को, अग्निवीर के लिए भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, मिलिट्री सर्विसेज वाले जो हैं, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी ऑफ कोर्स, और अपर लिमिट एज लिमिट में 10 साल का छूट मिलता है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पहले से कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स अग्निवीर को देखो 3 साल का यहाँ पे मिला हुआ है, और 5 साल का मिल रहा है जो पहली बार वाले थे उन लोग को। अब देखो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लेवल का ध्यान देना, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला जो है, इसमें देखो गौर से, मास्टर इन हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, हिंदी विथ इंग्लिश, ये आपका मास्टरेट हो, और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट भी रहा हो, या फिर मास्टर इंग्लिश में हो विथ हिंदी एज सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर ग्रेजुएशन मतलब मास्टर आपका इंग्लिश विथ हिंदी है, और या हिंदी विथ इंग्लिश, दोनों, पर ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट एज ए रहा हो कोई उसमें से एक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगली क्या कह रहा है और लगा के, कि मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में हो अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अलॉन्ग विथ हिंदी इंग्लिश एज ए कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर आप ऑप्शनल में भी हिंदी इंग्लिश पढ़े हो और आप मास्टर हो, और ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश, देखो हिंदी क्या लिखा है, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में भी आपके ऑप्शनल में भी रहे हो तो आप एलिजिबल हो, मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा। बात समझ पा रहे हैं? अगला देखो, मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी भी मास्टर हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ हिंदी इंग्लिश एज अ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मीडियम एंड कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट, और अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी हो तब भी चलेगा। बस समझ पा रहे हैं? मींस इफ द ग्रेजुएशन लेवल इन हिंदी इज, देखो ग्रेजुएशन लेवल हिंदी इज मीडियम, अगर हिंदी मीडियम आपका रहा है देन इंग्लिश शुड बी एज ए कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर हिंदी मीडियम में आपने ग्रेजुएशन किया लेकिन इंग्लिश एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया है, या इंग्लिश मीडियम में आपने ग्रेजुएशन किया पर हिंदी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपका मीडियम एक सब्जेक्ट रहा है और एक सब्जेक्ट आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो बात बन गई, हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई करी, इंग्लिश एज ऑप्शनल आपका रहा, या इंग्लिश आपका एज ए सब्जेक्ट रहा, तो आप एलिजिबल हो, बस समझ पा रहे हो, ग्रेजुएशन में। और मास्टर में आप कुछ भी हो चलेगा, मास्टर आप कुछ भी हो तब भी चलेगा। अब आगे देखो, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट और एनी वन ऑफ द बोथ एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। और की बात देखना गौर से, और एनी वन ऑफ द बोथ, उनमें से कोई एक एज ए आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा, और अदर वाला जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट रहा। विद रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन 2 ईयर। अब इसके साथ में लेकिन ट्रांसलेशन का कोर्स आपका 2 साल का मांगा हुआ है। फिर आगे देखो, इन एडिशन टू क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के अलावा आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस होनी चाहिए, है ना। फिर एक्सपीरियंस 2 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। अब देखो एक्सपीरियंस का खेल समझो, एक्सपीरियंस स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि आपका गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, प्राइवेट में चलता है। प्राइवेट में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो साल पूरा होने के बाद में आप बैठते तो हो नहीं, कुछ ना कुछ तो आपने करा ही होता है, किसी रिकॉग्नाइज्ड जैसे मान लो कोई भी फर्म हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गई, कोई कंपनी हो गई, कहीं भी तो आपने काम करा ही होगा ना, जो यहाँ मांगा जा रहा है उसे ट्रांसलेटर का कुछ भी। कई बार ऐसा होता है कि आप पार्ट टाइम में किए होंगे या फुल टाइम में किए होंगे लेकिन ज़्यादा टाइम जा नहीं पाएंगे, ऐसे भी कंडीशंस रहते हैं। तो आप अपने इंस्टीट्यूट, अपने फर्म, अपने उन एलिजिबल कॉलेजेस को
या सॉरी फर्म्स को या कंपनीज को आप कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो उनसे कि वो क्या है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो प्रोवाइड कर दें आपको तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा रहता है कि बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं और एक्सपीरियंस मांगता है और हम बाहर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि केवल गवर्नमेंट नहीं मांग रहा होता, या अगर गवर्नमेंट मांगा तो स्पेसिफिक लिखता है, अगर प्राइवेट मांग रहा है तो प्राइवेट में आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपने भाई कुछ ना कुछ तो करा ही होगा, है ना? अगर किया है तो एज एक्सपीरियंस काउंट होता है, यानी आपका मेहनत जाया नहीं जाता, एज एक्सपीरियंस होता है। बशर्ते कि कोई भी इंस्टीट्यूट या जो भी आपका फर्म या रजिस्टर्ड है वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे कि हाँ 2 साल इन्होंने मेरे यहाँ काम किया था, और वेरिफिकेशन में वो साथ दे आपका, ठीक है, वो होता है। ठीक है, अब देखो सीनियर असिस्टेंट थोड़ा 420 करने से बचिएगा, ठीक है। कहीं भी देखो एआई का डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा लीनियंस रहता है, आपके साथ लीनियंसी रखता है, बरतता है हर जगह पे। आप देखोगे बोलेंगे कि बस 2 दिन में हमको चाहिए इसका रिस्पॉन्स, आप नहीं दे पाते तब भी देखो 13 दिन का एक्सटेंड हो गया था इस बार। कई जगहों पे आप देखोगे कि वो हार्श आपको सामने से दिखते हैं पर बैक से कितना सपोर्टिव रहते हैं, अनटिल अनलेस कि आप चीट ना कर रहे हो। अगर आप चीटिंग करते हुए या कहीं भी आपको लगता है कि वो आप झोल झाल करने की कोशिश कर रहे हो तो भाई जाहिर सी बात है कोई सख्त मतलब लीनियंसी नहीं बरतेंगे, फिर आप बहुत सख्त पेश आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जगह पे जेन्युइन हो, ठीक हो, तो एआई ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट हमको नहीं लगता कि कोई भी डिपार्टमेंट है। कई बार आप परेशान हो जाते हो कि वैकेंसी डिले हो रही है, एग्जैक्ट डेट नहीं मिल पा रहा है, वो सारे पीएसयूज में होता है, वो कल्चर है उसका, ठीक है, कि हर चीज के लेकर वो क्लियर नहीं है ना। ऐसा कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसा डिपार्टमेंट उसमें नहीं है कि एक एक चीज का कैलेंडर जारी हुआ उसी हिसाब से होगा, ऐसा हो नहीं पाता। बहुत सारी चीजें होती है जो बीच में व्यवधान डालती हैं। अदरवाइज में आप सोचो किसी डिपार्टमेंट आप कॉल करके पूछो नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे हर बच्चा डेली फोन कर रहा है और एक छोटा अधिकारी नहीं सीनियर लेवल का अधिकारी बात कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है, फिर भी आपके साथ में सपोर्ट होकर के बता रहा है कि हाँ बेटा ऐसे कर लेना, और ग्रुप में भी सबको बता दो ताकि बार बार फोन ना करे। फिर भी आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा सपोर्ट सिस्टम कहीं किसी डिपार्टमेंट में मिलता है? नहीं मिलता। तो यही हर मामले में आपको बेस्ट रहती है। जिस दिन आप ज्वाइनिंग करने जाते हो उसी दिन आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। कई जगहों पे अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, वेट हो रहा है, ये हो रहा है, उसके लेके बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। हम वेट कर रहे हैं, उन बच्चों को भी जान रहे हैं अभी जो कुछ लोग बचे हैं वेटिंग में, लेकिन मुझे पता है इतना कि जिस दिन भी आपका आता है बस वहीं तक दिक्कत रहती है। जिस दिन आया बस उसी दिन से प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाती है। एक बार जाने की जरूरत है, आमतौर पे बहुत फास्ट रहते हैं, बस कुछ ऐसी कंडीशंस ना आए कि लेट हो जाए। अब देखो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स वाले में देखो, इसमें देखो ग्रेजुएट प्रीफर किया गया है बीकॉम को विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। और देखो प्रिफरेबली बीकॉम को प्रीफर किया जा रहा है, एज ए कंपल्सरी नहीं बोला है। तो ग्रेजुएट तो कंपल्सरी है। देखो 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन, रिलेवेंट 2 साल का एक्सपीरियंस, जहां कहीं से भी आपने काम करा वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वो देते हैं, वेरीफाई करते हैं, है ना, एफिडेविट बनवाते हैं अगर जरूरत पड़ी थी, तो फिर आप एलिजिबल इसमें हो जाते हैं और काफी बच्चे इसका लाभ भी लेते हैं। सीनियर असिस्टेंट देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो क्या है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में या रेडियो इंजीनियरिंग में है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। एक चीज इसमें अभी श्योर नहीं हो पाई है कि क्या बीटेक वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो आमतौर पर देखा गया था कि जब भी डिप्लोमा मांगता है तो हायर डिग्रीज एलिजिबल रहती हैं, अगर ग्रेजुएट बेस्ड कोई एग्जाम है तो मास्टर वाले तो एलिजिबल रहेंगे ही, ऐसा रहता है। कुछ जगहों पे इंजीनियरिंग के कुछ ट्रेड्स में ऐसा हाई कोर्ट ने बीच में पहल किया कि भाई जब हायर एजुकेशन वाले आएंगे तो लोअर एजुकेशन वाले वैसे वैसे पड़े रह जाते हैं बेचारे, उनका होते हुए भी नहीं कर पाते। तो कई जगहों पे पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा आपको मिलता है, लेकिन आमतौर पे हायर एजुकेशन एलिजिबल रहता है। तो मे भी ऐसा चांस हो सकता है, अभी हमें कंफर्म नहीं है, हम पता करेंगे इसको, फिर आपको बताएंगे कि वेदर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या इन सभी कोर वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, ये हम पता करेंगे। अदरवाइज डिप्लोमा तो फॉर श्योर यहाँ पे मेंशन हो क्या है। अब अपना प्यारा वाला देख लेते हैं, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। इसमें क्या है, 10th पास हो और 3 साल का डिप्लोमा है आपका मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में, या फिर आप 12th पास हो रेगुलर के साथ में, 12th पास हो तो आप एलिजिबल हो। तो हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा 12वीं पास अभी नहीं होगा, अपने सारे फॉलोवर्स भी और भी, तो हर एक दोस्त को आपको शेयर करना है, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन आपके साथ मेहनत कर रहा है तो हमें लगता है, ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम शेयर करें, कहीं भी हमको जेन्युइन कंटेंट मिलती। हमारे बहुत सारे बच्चे अलग अलग चैनल्स बनाते हैं, है ना, यूट्यूब पे तमाम सारे बनाते हैं, और हम देखते हैं जो बच्चा डेडिकेट होकर मेहनत करता है, मैं उसको सपोर्ट भी करता हूँ कि देखो भाई ये चीज़ तुम ऐसे कर लो, ये वाला पार्ट ऐसे करना चाहती, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना तो है ही है, 3-4 साल का। तो उसके बिहाफ पे हम थोड़ा गाइड भी कर देते हैं। सेकेंडली हम उसको प्रमोट भी कर देते हैं, कुछ ग्रुप्स वगैरह में डाल देते हैं, क्योंकि वो अच्छा है। हाँ, अगर आप जालसाजी कर रहे हो, रेगुलर नहीं हो, कभी डाल रहे हो कभी नहीं डाल रहे हो, तो ऐसे में हम प्रमोट नहीं करते, सांत्वना ही बस देते हैं, पर आमतौर पर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो ढंग की चीज़ है उसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमें शेयर करेंगे, और ये शेयर खाली हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा, उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो आज के समय में त्रासदी से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है। 12वीं पास होने के बावजूद भी
ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो नौकरी के लिए तरस रहे हैं, 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, प्रेशर मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो सरकारों पे निर्भर होने के बजाय अगर कोई भी आपके पास में चांस बनता है कहीं भी, तो आपको उसके लिए खुद भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए एज अ अवेयर सिटीजन, कि बाकी लोगों को आप अवेयर करें कि देखो भाई 12वीं पास हो, 2 साल की आपके पास में पुरानी LMV लाइसेंस है तो आप एलिजिबल हो, हैवी ड्यूटी लाइसेंस है, हैवी मोटर लाइसेंस है तो भी आप एलिजिबल हो, कभी कभी हो अगर है बस एलिजिबल हो, या फिर आपके पास में मीडियम हो, 1 साल का पुराना हो मीडियम व्हीकल तो भी आप एलिजिबल हो, और 2 साल का LMV है तो 2 साल कम से कम पुराना होना चाहिए, यही बस शर्त रखी गई है, उसका आप एलिजिबल हो। ठीक है तो देखो वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वैलिड मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूज 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के 1 साल पुराना हो, और LMV अगर आपके पास में, आमतौर पे यही हम लोग के पास होता है, तो आपका 2 साल पुराना हो। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चे क्या करते हैं, वो जानते हैं कि मेरा ये तो 2 साल पुराना नहीं है, अब मैं क्या करूं, इसके लिए क्या करें, तो ऐसे में क्या करते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर देते हैं और ये इनको मिल जाता है, लर्निंग मिलता नहीं क्योंकि ये पहले से क्वालिफाइड तो ही हैं, लाइसेंस होल्डर हैं, तो 15-20 दिन 30 दिन मतलब थोड़ा सा रहता है कि सिस्टम का आपको लाभ लेना पड़ता है, ढंग के लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है ताकि आपको समय से मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि अगर उससे भी पहले का इनका लाइसेंस नहीं है, यानी 1 साल भी नहीं पूरा हो पा रहा है इनका लाइसेंस लिए, तो ये क्या करते हैं, इस पे कूद जाते हैं, इसका लाइसेंस ले लेते हैं। तो अगर इसका लाइसेंस मिल जाता है आपको, थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, बहुत सारा मेहनत पड़ता है, थोड़ा सा और कंफर्म भी कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ चीजें बदली भी हो अभी, तो इसका लाइसेंस ले लेते हैं, और इसका लाइसेंस मिलने के बाद आप वैसे भी एलिजिबल हो, तुरंत का लाइसेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर लर्निंग वाला एलिजिबल नहीं है, यानी कि ये परमानेंट लाइसेंस मिलनी चाहिए, इशू होनी चाहिए, उसके लिए शायद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए। ठीक है, इन केस ऑफ बी एंड सी, बी और सी के केस में देखो, इन दोनों केस में द इंक्रीमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अक्वायर हैवी ड्यूटी लाइसेंस विद इन 1 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट होने के 1 साल के भीतर आपको हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस आपको वैसे भी लेना पड़ेगा बाद में, वो हालांकि वहीं मिल जाएगा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन पीरियड। फिर देखो इन केस इफ दे फेल टू अक्वायर, तो उसके बाद में आप कंफर्म नहीं होगी आपकी कंडीशन, ये बता रहे हैं। अब देखो इसमें आई साइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, 6x6 का आई विदाउट ग्लासेस, चश्मे वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, बिना चश्मे के आपको 6x6 दिखे, यानी 6 फीट रखी वस्तु 6 फीट दूर रखे दिखे, है ना, यानी डेप्थ का सेंस बढ़िया बने। फिर देखो यहाँ पे नियर विजन विदाउट ग्लास N5 कैटेगरी का होना चाहिए, विजुअल इवैल्यूएशन ईच आई इंडिविजुअली, अलग अलग आंखों का जब जांच हो तब भी वो नियर विजन में क्लियर आए। कलर विजन जो है नॉर्मल एज डिटरमाइंड बाय इशिहारा चार्ट्स, तो इशिहारा चार्ट्स आप प्ले स्टोर डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि आपका कलर परसेप्शन टेस्ट में क्या आ रहा है, CP2 तक आमतौर पे एलिजिबल रहता है। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप फायर सर्विस में जा रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव एरर टेस्ट कोई ना हो, यानी कि सिलेंड्रिकल एरर जो आता है वो भी कोई एरर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। फिर देखो मेल में यहाँ पे देखो हाइट आपकी मांगी गई है कि नॉट लेस देन 167, पुलिस में 168 मांगा जाता है, इसमें तो 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो, और फीमेल में 157 सेंटीमीटर एटलीस्ट आपकी हाइट होनी ही चाहिए। फिर देखो हैज का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर दिया जाएगा मेल और फीमेल दोनों को, और चेस्ट मेजरमेंट में केवल मेल कैंडिडेट्स को, एंड प्रोपोर्शनेट रिलैक्सेशन इन वेट विल बी अलाउड इन हिली एरिया कैंडिडेट, हिली एरियाज में जानते हो हाइट बढ़ती नहीं, तो उन लोग को 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेस्ट का बिफोर एक्सपेंशन 81 और एक्सपेंशन के साथ में मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का हो, जो कि हो जाता है। फीमेल्स में चेस्ट एक्सपेंशन का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। वेट देखो 55 से नीचे नहीं होना चाहिए, अंडर वेट नहीं होने चाहिए आप, और फीमेल्स का 45 किलो से कम वेट नहीं होना चाहिए, सब चेक कर लीजिएगा भरने से पहले। ठीक है, नॉकिंग नीज, जब कभी कोई लोग होते हैं ना दौड़ते हैं तो घुटना आपस में टच करता है, ये नहीं होना चाहिए। फिर आपका फ्लैट भी होगा, डिग्री ऑफ स्क्विंट, यानी कभी कभी आंख थोड़ा दाएं बाएं रहती है ना, तो स्क्विंट भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपका पैर सीधा सपाट नहीं होना चाहिए, यानी बैलेंसिंग में आपको दिक्कत ना आए, ग्रिप बन पाए, इसलिए फ्लैट फुट नहीं, फ्लैट फुट वाले ग्रिप नहीं बना पाते, तो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी ना हो, टेढ़े बेढ़े ना हो, कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस या सफरिंग फ्रॉम कोई जानलेवा बीमारी ना हो, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ हो जो कि इसके फिजिकल फिटनेस में बाधा करे। नॉर्मल ऑपरेशन चलता है कि जिससे आपको काम में व्यवधान ना आए, और जो भी सर्जरी हुई हो अब आप रिकवर कर चुके हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप एलिजिबल रहते हैं। फिर देखो सीनियर असिस्टेंट, अब देखो ये हमारा फायर वाला खत्म हो गया, अब बाकी के सिलेबस यहां बताए जा रहे हैं। अब सिलेबस में हम सीधे आते हैं फायर वाले पे। अब देखो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट सिलेबस नहीं बताया, कि पहले बताया कि आपका CBT टेस्ट होगा 2 घंटे का होगा, ठीक है, और 50% क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से, 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। अब सब्जेक्ट में देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आप लोग को लग रहा था, तो हमने क्या किया, कुछ प्रीवियस ईयर 13, 18, 15, 18, 22 इन सबके हमने डाउनलोड किए सिलेबस वगैरह, तो हमने देखा कि कुछ चीजें कॉमन है, तो हमें उम्मीद है कि वही चीज आएगी, तो उसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कि जूनियर असिस्टेंट में फायर सर्विसेज में क्या आपको सिलेबस देखने को मिलता है।
और अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगे कि मिसिंग है, नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां पे हमने हर चीज डाल दी है। प्लस आप हमसे कोई चीज मांगोगे तो वो चीज हम आपको देने बजाय सीधे वहीं टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, ताकि आपको सारा डेटा, सारी चीजें एज अ टाइम बीइंग आपको मिल जाए। ठीक है, तो वहां पे मिल जाएगी। सेकेंडली क्या है, अपने एप्लीकेशन में एक जगह है जहां पे लिखा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें जाओगे, अभी तो आपको एटीसी का खाली फोल्डर दिख रहा होगा, अब उसमें आपको फायर सर्विसेज जूनियर एग्जीक्यूटिव के सारे अलग अलग एग्जाम्स के जितने के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास में होंगे, हम सारे अलग अलग फोल्डर्स में ईयर वाइज डाल देंगे, ताकि आप वहां से अपना पूरा पूरा लाभ ले पाओ। सेकेंडली क्या है कि हम आपको तो कोशिश करेंगे कि ये अगर टाइप्ड फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कोई कंटेंट, अगर जिन एग्जाम में हम कंटेंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हर चीज कंटेंट के साथ में सेम प्रीवियस ईयर जोड़ दें, ताकि आपको लगे कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो। ध्यान रहे कि इसमें कंपटीशन बहुत कम लेवल का रहने वाला है, बच्चे बहुत जाएंगे, डिपार्ट बहुत ज्यादा होते हैं, क्वालिफाई रिटन एग्जाम में ज्यादा लोग बुलाए जाते हैं, और बाद में फिजिकल टेस्ट में काफी लोग बाहर होते हैं, किसी का हाइट नहीं, किसी कुछ नहीं है, तो ऐसे में देखोगे कुछ ही स्टेट तो एलिजिबल है, प्लस ज्यादातर लोगों की हाइट नहीं होगी, आपके पास हाइट है, बहुत सारे लोगों के पास चश्मा होगा, चश्मे वाले वैसे भी एलिजिबल नहीं है इसमें, तो अगर आप चश्मे के बिना आप सारी शर्तें इसमें पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपके पास एक बेहतर जबरदस्त चांस है, तो आप इसमें लापरवाही मत करिएगा। बहुत कम कट ऑफ जाएगा इसका, बहुत कम, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ उतना भी कम नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा ढंग से मेहनत कर दोगे, सब्जेक्ट इजी है तो निकल जाता है। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिएगा, स्प्रेड करिएगा। फिर देखो यहाँ पे फायर सर्विसेज जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज का ये वाला है 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। अब इसमें क्या क्या है देखो, देखो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, फायर सर्विसेज का सिलेबस हम आपको बता रहे हैं, और ये पुराना है, पुराना एग्जाम का है। ठीक है, देखो 2022 वाले का है, और इस बार भी यही रहने वाला है, तो उसका परेशानी आप न लीजिएगा, रहेगा यही। अब देखो यहाँ पे 50% क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लो। अब देखो 50% में क्या आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर, 10th लेवल का आपका आएगा, और जो आपकी एप्टीट्यूड जो नॉर्मली आप पढ़ते रहते हो वो आपका आएगा पार्ट बी में 50 मार्क्स का, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 क्वेश्चन आपके 10th लेवल के बेसिक आपकी साइंस, बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश ग्रामर रहेगी, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन में आप देखो तो उसमें क्या रहेगा, जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग है ना, रीजनिंग हो गई, एप्टीट्यूड और इंग्लिश इसमें भी रहेगा। तो ये आप एटीसी या बाकी सारे एग्जाम जो आप अभी कभी आपने दिया होगा एटीसी का, एआई का, तो उसमें आपको इतना सिलेबस तो आपको नॉन टेक का सेम मिलता है, और ये वाले सिलेबस में देखो तो कुछ खास है ही नहीं, बहुत आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी जो फायर सर्विसेज की वैकेंसी आई थी, अगर आप बिहार, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, तो छत्तीसगढ़ से हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से हैं, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं, तो ऐसे में सिक्किम से हैं, तो ऐसे में आप देखोगे कि आपका भी सिलेबस सेम टू सेम है, सब कुछ यही है, तो आपके लिए भी ये सिलेबस या कोर्स एलिजिबल रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। 100 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसे मेंशन इसमें दिया नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का सिलेबस ये पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑफिस में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको आप ध्यान से अपने हिसाब से पढ़िए, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज, और पार्ट भी 50 नंबर का सेम रहने वाला है। सेम ऐसे आप अकाउंट्स का देखो, अकाउंट्स में ध्यान देना, इसमें सीटें ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो, इस पर आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा जब आप सिलेबस देखते हो, सिलेबस ज़्यादा आपको दिखता है, लेकिन क्वेश्चन उस लेवल के आते नहीं हैं, बेसिक आते हैं, लिमिटेड क्षेत्र से आते हैं, हम आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इतना तो कोई भी जानता होगा जो अगर बीकॉम किया है। ठीक है, तो आप शायद भर सकते हो इसको भी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप किसी भी कंपनी, कहीं भी जहां भी आपको लगता है कि आपने थोड़ा बहुत भी समय दिया है या काम किया है वहां पे, 2 साल तक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां से आप लेंगे अपने 2 साल वर्क का। ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान रहे कि थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आप जेन्युइन हो, कहीं भी ऐसा ना हो कि आप डिफॉल्ट करें बाद में, कि मेहनत करें बाद में आप बाहर कर दिए जाएं। ठीक है, तो जेन्युइन रहने की कोशिश करेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये आपकी जो वैकेंसी थी, इस पर तो हमने वीडियो बना ही दिया है, जो इसमें अभी कुछ वैकेंसीज आई थी, जो अभी पिछली वाली जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली, और जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली वैकेंसीज में क्या क्या आया था, फायर सर्विसेज के 4 पोस्ट थे, बैचलर डिग्री माना गया था, ह्यूमन रिसोर्स के 88 पोस्ट थे, और ऑफिशियल लैंग्वेज के भी हमको लगता है 4 के आसपास कुछ पोस्ट थी, यहाँ पे कहीं मेंशन है। 4 पोस्ट आपका ऑफिशियल लैंग्वेज फायर सर्विसेज में 13 थी, सॉरी 13 इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव में है, और 66 आपका ह्यूमन रिसोर्स में है। इसका सिलेबस थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि आपको कंटेंट अप टू द मार्क बेस्ट रहे आपके सजेशन के हिसाब से। ठीक है, और वो आपको मिलेगी 15 के बाद, 10 तारीख को आपको मिल जाएगी फायर सर्विसेज का। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग को, जितने भी लोग चश्मे के बिना पढ़ाई कर रहे हो, या कोई भी वैसी कोई बीमारी जानलेवा नहीं है, तो आप एलिजिबल हो, और आपको भरना है अगर आपने 12th पास किया है और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में है। ठीक है, और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थोड़ा बताना है, ताकि हम लोग
अफोर्डेबल बना सकें कोर्स को, ठीक है। तो जितनी इंक्वायरी आएंगी उसी हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका प्राइसिंग रख पाएं, ठीक है। बेटर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका मतलब कोर्स हो जाए, बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। 50-60% तक अगर हमको कॉस्टिंग का मिल जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट दें। लेकिन अगर कॉस्टिंग देखो बहुत ज़्यादा भीड़ हमको चाहिए नहीं, प्राइस जानबूझ के थोड़ा सा अच्छा रहता है तो क्वालिटी अच्छी रहती है, और फिर वो जो लिबर वाला ग्रुप है ना, वो बच जाता है। वो जो 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए के चक्कर में आते हैं ना भाई, वो नहीं पढ़ते। वो 200 रुपए का यूपीएससी का भी कोर्स कहीं लिए होते हैं, वो इतने कोर्सेज लिए होते हैं, पढ़ते एकदम नहीं, खाली उल्टे पलटे कमेंट, गंदे कमेंट, घटिया कमेंट करते हैं। जो उसको पढ़ना है, आज के टाइम में 100 रुपए की सब्जी नहीं मिलती है ना, 500 रुपए से नीचे पिज्जा नहीं मिल रहा है ढंग का, तो आप सोच के सको कि 500 नीचे कैसे कोई आदमी फ्री होकर के घंटों का क्लास आपको दे रहा है, लेक्चर दे रहा है। नहीं कर पढ़ पाओगे आप, मिल भी जाएगा, अच्छा भी मिल जाए, तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो कुछ चीजें होती हैं जो अपना वर्थ मांगती हैं, जहां आपको इन्वेस्टमेंट देना है। द इन्वेस्टमेंट मेक्स यू मोर, क्या बोलते हैं उसको, सकम्बिंग टू दैट पार्ट। ये भी ध्यान रखें कि जैसे आप किसी से अगर दोस्त में, अगर आपने गिफ्ट दिए हैं, आपका लगाव उनसे ज्यादा होगा। अगर आपने गिफ्ट लिए हैं तो आपका लगाव नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। उनका लगाव आपकी तरफ ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो जिसका जिससे लगाव होता है वो गिफ्ट देता है ना। गिवर ऑलवेज बी मोर अटैच्ड, टेकर्स अटैच नहीं होते, ठीक है। तो आपको टेकर्स नहीं, गिवर बनना है। और गिवर अच्छे तब बन पाएंगे जब आपके पास अच्छी जॉब होगी। तो अभी शुरुआत यहीं से करनी है, अच्छे जगह पे अच्छे ढंग की कंटेंट लेने के लिए ऐसे एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करना है। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास बच्चे हैं जो क्वालिफाई होने के बाद भी काफी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी करते हैं, इक्विपमेंट वाइज भी करते हैं। एक बच्चा यहाँ से पढ़ाई करके गया था तो उसने एक लैपटॉप गिफ्ट किया था, सर वो लैपटॉप हटा दीजिए, वो काम नहीं कर रहा था, ये वाला लगाइए। वो हमारे यहाँ काम भी किए थे काफी दिन। तो कोशिश यही करनी है कि आप जब यहाँ आएँ कभी भी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे हम लोग काम करते हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे सपोर्ट चाहिए होता है, तो कोशिश करिएगा कि सपोर्ट करिएगा, ओके। सो दैट वाज ऑल। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट होती है, दुविधा होती है, तो डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। कोशिश करिए स्पैम या गंदे कमेंट मत करिए। एक बच्चे ने पिछले वाले वीडियो पे कमेंट किया कि दे आर चीटिंग अस, है ना, ऐसे करके कमेंट किया। फिर हमने उसको ट्रैक किया, तो कोई पता लगा कि वो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में काम करता है, जॉब करता है, और हाँ ऑफकोर्स उसने परचेज किया था उस आईडी से। तो हमने देखा कि इसने ना तो कभी कोई चीज़ अटेम्प्ट करी, ना कुछ भी। ध्यान रहे, कोई भगवान नहीं होता। आप कुछ भी करेंगे तो आपको कई जगहों पे समस्याएं दिखेंगी, पर समाधान हम ही आपको निकालना होता है। नोबडी इज 100% परफेक्ट। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी चीज़, कहीं भी काम करोगे, 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती। फर्स्ट एडिशन की हमने बुक निकाली, कईयों बार हमने रिवीजन किया, उसके बावजूद भी उसमें कमियां निकली, जिसको सेकंड एडिशन में हम लोगों ने इंप्रूव किया। और शायद इस बार भी एक आध क्वेश्चन में गलती निकल सकती है ना। इसीलिए क्यूआर कोड लास्ट में दिया गया, आप सपोर्ट करो। कोई भी फॉर्म होगी, कोई भी होगी, आप बड़े बड़े पब्लिशर्स को देख लो, उनकी जब पहली बुक आती थी कितने एरर्स होते थे, फिर धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाते हैं। और इंप्रूव होते हैं लोगों के सजेशन से, जब कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और खास करके वो जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि वो जितने तरीके से पकड़ पाएंगे वो एम्प्लॉय नहीं पकड़ पाता, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सपोर्टिव होना। और जो बच्चा ऐसा कमेंट कर रहा था, मैंने उसको पता किया, फोन भी करने की कोशिश की, उठा नहीं रहे और चीटर लिख रहे हैं। बताइए ऐसे कैसे आप लिख सकते हो, जहां से आपको इतने सारे लोगों को सिलेक्शन मिल रहा हो, बढ़िया कंटेंट मिल रहा हो, दिन रात मेहनत हो रही हो, 2-2 बजे रात तक आप फोन करके बात कर रहे हो उनसे, और आप कह सकते हो हम चीटर हैं। और वो भी आपने मतलब जाहिर सी बात है 200-300 रुपए का कुछ कंटेंट लिया हो। कोशिश करिए, डेडिकेट रहिए, और कभी भी कीचड़ में उठा लिए। ध्यान रखिए कि जब आप कभी भी किसी के ऊपर फिंगर उठाते हैं, 4 अपनी तरफ होते हैं, कहने की बात है, लेकिन फिर भी आप देखोगे गौर से तो उतने ही जिम्मेदार आप भी हो, अगर आप उस सुविधा का, उस रिसोर्स का लाभ ना ले पाए। सरकारी स्कीमें आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, बहुत कुछ आता है लाइफ में। अपॉर्चुनिटिस्टिक अगर आप नहीं रहोगे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करोगे, कैसे आपको घर में कोई उठा के लेके थोड़ी जाएगा जॉब दिलाने। आप मोबाइल पे 8 घंटे 10 घंटे दे सकते हो रील देखते हुए, तो 2 घंटे निकाल के दिन में पढ़ाई क्यों नहीं सकते। मैं कहता हूँ आपको 8 घंटे की पूरी नींद लेनी चाहिए, 7 घंटे प्लस तो लेना ही लेना चाहिए। 2-3 घंटे एंजॉय भी करिए। आप 2 से 4 घंटे नहीं दे सकते पढ़ाई को, 2 से 3 घंटे नहीं दे सकते। आपको जब पढ़ना होता है 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो पता लगा हफ्ते भर किताब ही नहीं उठा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। आप रेगुलरली अगर 2 से 4 घंटे पढ़ रहे हो, 2 से 4, इसका मतलब है 3 एवरेज तो कम से कम डेली का बने। ये कंटिन्यूटी कर दो। मैं कहता हूं कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने 3 महीने दे दिया है, निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और आप दिन भर बैठ के किताब लेके रहे हो लाइब्रेरी में, और दुनिया भर के लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, फिर लिखो बैठ के, वहीं टाइम पास करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगेगा, अपने दिल को सुकून मिल जाएगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, लोग खराब हैं, नहीं तो मेरा हो जाता। पर मेहनत वैसे नहीं होती, मेहनत ढंग से होती। मन कर रहा है, मैं 2 घंटे पढ़ लिया, मन सैचुरेट हो जाता है, दिमाग आपका सैचुरेट हो जाता है 2-2.5 घंटे बाद। ब्रेक चाहिए आपको। आप 1-2 घंटे सुबह पढ़िए, 1-2 घंटे शाम में पढ़िए, बात खत्म। कौन सी जॉब ऐसी निकलेगी नहीं। हम अपनी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हो सकता है कि हम आपको एवरेज लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। कई कैंडिडेट्स को मैं दिखाऊंगा जो अपने यहाँ से क्वालिफाई हुए, बिलो एवरेज रहे और हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हैं एटीसी में। मिलोगे तो आप रो दोगे उनसे कि कैसे कैसे परिस्थितियों से वो काम किए हैं। पियून की नौकरी तक करने वाला बच्चा क्वालिफाई हुआ इस बार। बात समझ पा रहे हैं? कैसी जॉब करा है उसने, चाय बनाना है, पानी देना है, डांट खाना है, उल्टे पुल्टे कमेंट खाना है, गाली तक सहना है,
घर पे पैसे भी देने हैं, 6,000 7,000 की नौकरी, आप समझ लो कैसा परिवार रहा होगा, कैसा बैकग्राउंड रहा होगा। आपसे तो निर्धनता में रहा होगा ना, आपसे ज्यादा परेशान तो रहा होगा ना, और उसने 3 से 4 घंटे ज्यादा कभी मैनेज ही नहीं कर पाया। हम लोग कोर्स भी ऐसे ही बनाते हैं ताकि आप टाइमिंग ऐसे सेट करते हैं ताकि आप अगर जॉब भी कर रहे हो तो आप अटेंड कर पाओ, क्योंकि हम भी दिन में काम करते हैं ना, तो रात में ही कोर्स होती है ताकि आप 2 से 3 घंटे निकालोगे, आराम से रात में पढ़ लोगे, सुबह उठ के पढ़ लोगे 2 घंटे, रात में पढ़ लोगे, आपका काम बन जाएगा। और यही करके सारे बच्चे क्वालिफाई होते हैं। तो इधर उधर किसी पे कीचड़ उछालने, दुनिया को दोष देने, माँ बाप को दोष देने, दोस्तों को दोष देने के चक्कर मत पड़िए। अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एक बार मुंह धुलिए खूब कायदे से, आईने में देखिए और खुद को बोलिए कि भाई देख तेरे से ही होगा, दूसरा कोई बचाने नहीं आएगा, दूसरा बस हाथ पकड़ सकता है, जाना तुम्हें ही पड़ेगा, इशारा से दिखा देगा सूरज वही है, जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। और जब तक आपके अंदर नहीं है ऐसी गट्स, तब तक आप जावा पाएंगे नहीं। अब मुझे पता है अब तक आप लोग वीडियो छोड़ चुके होंगे, लेकिन जितने लोग रुके हो, मुझे गारंटी है, उम्मीद है कि ये पार्ट जो लोग सुने होंगे उन्हें अच्छा लगा होगा, और जाहिर सी बात आप इस बार क्वालिफाई भी करोगे, चाहे वो एटीसी हो, चाहे एचआर हो, चाहे वो फायर सर्विस, जिसमें भी आप एलिजिबल होगे, जॉब निकालोगे। बस आपको 2 से 4 घंटे देने हैं। 3 घंटा अगर भी एवरेज आप बना के रख दिए, मैं गारंटी लेता हूँ निकलेगा, पर वो 3 घंटे ढंग से पढ़ना है। हमारे हिसाब से पढ़ने से, मैं बताता हूँ हर बार, वैसे पढ़ना है, मन लग रहा पढ़ रहे हो, बैठ के पोथा नहीं लिखना है। नोट्स इतने छोटे हों कि जब चाहें आप 5 घंटे चाहे पेपर में आप पूरा सिलेबस समेट दें, इस टाइप का नोट्स होना चाहिए। और हर रिवीजन में वो नोट्स छोटा होता जाए, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, जो चीज़ रट गई है, याद है, उसको लिख के पन्ने में रखने से क्या मतलब है। सुंदर सुंदर डेफिनेशन लिखे पढ़ो, डेफिनेशन आता है एग्जाम में, नहीं आता, 4 बार पढ़ो डेफिनेशन, आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट है, समझ में आके बात खत्म। फॉर्मुलाज लिखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखिए, कुछ चीजें जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं वो लिखिए, जब वो क्लियर हो जाए वो भी हटा दीजिए। फिर और छोटा, एक पन्ने की नोट बाद में बन रही है, एग्जाम में गए 10 बार देखे, पेपर में क्या आएगा जो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, सब कुछ बाई हार्ट। प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। 3 घंटे पढ़ने बैठते हैं तो 2 घंटे आप प्रैक्टिस करिए, 1 घंटे पे आप कुछ नया सीखना है, रीड करिए। लेक्चर्स पूरा बैठ के टीवी देख रहे हैं, लेक्चर नहीं हो गया, वो टीवी हो गया, एंटरटेनमेंट चल रहा है। आपस में बात कर रहे हैं कि अनुष्का तुम कहाँ से हो, अनुष्का बता रही है कि मैं भिवान जिले से हूँ, फिर ये उसका नंबर मांग रहे हैं। ये करके आप कैसे सिलेक्शन पा जाओगे। कुछ हैं वो कमेंट ही नहीं करते, हाँ या ना नहीं बताते, कुछ हैं एंगेज के चक्कर में इतना एंगेज हो जाएंगे घंटों से बर्बाद कर देंगे। कोशिश करिए लेक्चर उतना ही देखिए जितना आपके काम का है, जो चीज़ आपको आती है जरूरत नहीं है उसके लेक्चर देखने। अटेंडेंस पूरा करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, देख डालिए पूरा पीडीएफ में, समझ में आ रहा है, बात खत्म हो गई। क्या जरूरत है आपको घंटे भर देखने की, 400 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है, 400 नहीं, हमको लगता है 600 प्लस है इस समय एटीसी में। अब 600 घंटे अगर आप देखने बैठ गए तब तो आपका जीवन खत्म है। 600 घंटे नहीं देखा जाता, जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता अपने पीडीएफ देखा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, फास्ट फॉरवर्ड किए, वहीं गए, देखे, बात खत्म हो गई। चैट जीपीटी का बॉट अपने एप्लीकेशन में है, हमने बनाया है ना, कैरियर वेव नाम से, और वो बॉट में आप जो भी पूछोगे एटीसी रिलेटेड सब आएगा। अब उसी में हम आपका कुछ दिन में डाल देंगे एक फायर सर्विसेज का भी, तो फायर सर्विसेज रिलेटेड जो कुछ पूछना है उसमें पूछिए, जैसे भी क्वेश्चन डालोगे सब क्वेश्चन का आंसर वो देगा। आपको लगता है आप उसमें कोई भी फाइल भी डालोगे, समराइज करके बता देगा, असाइनमेंट का सोल्यूशन बता देगा, सब बताएगा वो, जितना भी कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पे है। और आप कहोगे सर प्रीमियम अपने पास नहीं है, अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं है, अब गूगल लेंस पे खोलो, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, तब भी बताएगा, हर चीज़ एक्यूरेट बताएगा। जहां आपको लगे कुछ गलती हो रही है हमको बताइए, हम उसको करेक्ट करवा देंगे अगले दिन, उसकी मेमोरी में वो भी अपडेट कर देंगे। तो एआई का जमाना है, तो एआई भी यूज़ किया जाए, अपने प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ है, वो गाइड करने के लिए, हर जगह बताने के लिए कैसे करना है, मैनेज करना है, क्या क्या कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कौन से कंटेंट में कितना दम लगा है। आप एक बार कभी बूस्टर बुक लीजिएगा एटीसी का, या किसी ने लिया हो अभी बाद में, पहले वाले में तो हमको लगता है 50 पीस आई थी, तो थोड़ी सी क्वालिटी हमको उतना अच्छा नहीं लगा पेज का, हालांकि बेस्ट है, बाकी मार्केट से बेस्ट है, लेकिन फिर भी हमें नेक्स्ट टाइम लगाया, ऐसा पेज है उसमें ना शाइनी कि आप ऐसे फाड़ने की कोशिश करोगे पेज फटेगा नहीं। उस पर आप पेंसिल से लिखो, 10 बार ऐसे हाथ से रब करो, 10 बार गायब होगा, और आप 10 बार उसको पढ़ सकते हो, दूसरों को दे सकते हो, भाई मेरा निकल गया तुम पढ़ो, जीवन बीत जाएगा और पेपर खराब नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चा पैसा दे रहा है ना, उसको उसकी ढंग की चीज़ मिलनी चाहिए, उसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, पैसा लगा है ढंग का रहे। जबकि उसमें बुक में ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, ज़्यादा पैसा लग रहा है डिलीवरी में, ज़्यादा पैसा लग रहा है पैकेजिंग में, डिलीवरी आपकी वजन ज़्यादा है उसका, 140 रुपये डिलीवरी चार्जेस, उससे ज़्यादा ही जाता है। और उसके बाद फिर पैकेजिंग चार्जेस, कहीं अगर वहाँ डिलीवर नहीं हुआ, रिटर्न आया तो उतना प्लस 20 रुपये और पेनल्टी चार्जेस, तो मतलब 300 रुपये तक तो ऐसे चला जा रहा है, 150-200 के आसपास में। हार्डली किताब 200-220 की आसपास पड़ रही है हमको, नहीं 220 नहीं, लगभग 250 के प्लस पे ही पड़ रही है, इससे कम तो नहीं पड़ती है। ओवरऑल में इससे हम लोग बहुत सारी कॉस्टिंग इग्नोर कर देते हैं, वो सब भी अगले बाद में जोड़नी पड़ती है। जैसे भाई एक एम्प्लॉई है जो उसको देख रहा है, समझ रहा है, बना रहा है, तो भी है, महीने 2 महीने तक लगातार एक एम्प्लॉई हायर रहा, वही बनाया, तो उसका भी सैलरी उसी से निकालना, भाई है कहाँ पैसा, यही सबसे तो चीज़ें आती हैं। और ये एक सिस्टम है जो काम करता है, गवर्नमेंट में हमारे लिए काम करती है, हम टैक्सेस पे करते हैं, सो दैट उसके पास पैसा रहे, वो हमारे ऊपर खर्च कर सके, सुविधाएं दे सके ना। सेम गोज हियर ऑल्सो, यहाँ कोई धंधा नहीं करता, कोई कमाता नहीं, कोई बिजनेस बहुत बड़ा एम्पायर नहीं खड़े करने की कोशिश कर रहा है, बस कोशिश कर रहा है एक हेल्दी इन्वायरमेंट की, जो चीज़ मार्केट में नहीं है वो चीज़ हम बनाएं, और आपको उस स्ट्रगल से निकालें जो हमने कभी फेस किया है
है ना। एक टाइम था ऐसा कि हमारे पास शाम के टाइम में ऐसा था कि राशन लेने गए, उसने नहीं दिया क्योंकि पैसा नहीं था उस टाइम पे, हम रात भर रोए। यार ये समय है कि उसके यहाँ मैं डेली लेता हूँ और आज मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा कि भाई कल दे देंगे, कल सैलरी मिल जाएगी, उसने नहीं दिया। फिर हमें लगा कि यार ये स्ट्रगल तो हर कैंडिडेट के साथ में आता है। फिर एक टाइम आया जब हमने कमाने पे जोर दिया, यानी कि फिर जॉब करने पे दिया। फिर मैंने देखा कि हर जगह जहाँ भी हमसे संभव हो पाया, हमने हर जगह पे हेल्प करने की कोशिश की। अपने स्टूडेंट्स में बहुत सारे बच्चे हैं जो जेन्युइन हैं, बहुत सारे बच्चे नॉन जेन्युइन होते हैं, उल्टे-पल्टे लेकर के, वो पता चल जाता है। तो उनको हमने कुछ ना कुछ काम दिला के, कुछ भी करके हेल्प करवाया, सो दैट कि आप उस चीज़ से उभर सको। और ये पूरा एनवायरनमेंट ही वैसा है और आप उस भाव से अगर आओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा। जब आप क्रिटिसिज्म भाव से आओगे, हमेशा क्रिटिसिज्म मिलेगा भाई। एप्लीकेशन अपनी है नहीं, डेवलप कराया है एपेक्स से, सर्वर ग्लिचेस कभी न कभी आएंगे ही हफ्ते में एक आध बार, तो उसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंटेंट है, बनी है, 10 लोग प्रिंट कर, मतलब एक पूरा सिस्टम, हमारे पास प्रेस थोड़ी है, बनवा रहे हैं, कहीं हो सकता है एक आध पेज में फोल्ड हो गया हो, कुछ हो गया हो, होता नहीं आमतौर पे, लेकिन मान लो छूट गया हमसे, आपके पास पहुंच गया, आप देख रहे हो, अब उसी पे आपने उल्टे-पल्टे रिव्यू डाल दिए। आपको लगता है कि रिव्यू कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिव्यू का बहुत अंतर पड़ता है। जब दूसरा कैंडिडेट जाता है लेने के लिए ना, तो पहले-पहले अगर वो रेफरल से नहीं है, तो वो देख करके वहीं से भाग जाएगा। हम लोग सामान लेते हैं अमेज़न पे ₹100 का ना, तो भी रिव्यू देखते हैं 4.4 स्टार से ऊपर हो। तो आपको कैसे समझ पाता है कि स्टोर के जो कोई कोर्स खरीद रहा होगा, वो ऐसे लेगा। कोशिश करिए खुद भी रिव्यू अच्छा डालिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए अच्छा रिव्यू डालें। जो क्वालिफाइड हैं, वो लोग भी पहली प्रायोरिटी बनाएँ कि जैसे एग्ज़ाम निकले, रिव्यू अच्छा डालना है, बुक मिले, रिव्यू अच्छा डालना है, ताकि हम लोग थोड़ा-सा ग्रो कर पाएँ, अच्छा चीज़ दे पाएँ, स्टाफ थोड़े बढ़ा पाएँ, ढंग का काम कर पाएँ। और आप भी थोड़ा मेहनत पे जोड़ दीजिए और ये दुनिया भर के बहानेबाज़ी छोड़िए। एक टाइम है, एक टाइम होता है ना लाइफ में, जब तक आप बहानेबाज़ी करिए चलता है, लेकिन एक टाइम बाद आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। वो इमोशन वाला बहानेबाज़ी नहीं, कि बैठ के दिन भर उदास पड़े हैं। क्यों उदास पड़े हो भाई? काम करो। सोचने के लिए टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास। काम करिए आप। पार्ट टाइम में कुछ स्किल सीखिए, एआई टूल सीखिए। 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई पे लगाइए, बाकी टाइम नहीं। दिन में 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, नहीं निकलता। निकलता उसी का जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, वो लाइब्रेरी पढ़ा और निकाल लिया। आम तौर पे नहीं निकलता 12 घंटे लाइब्रेरी बैठने से, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठा नहीं जाता, लाइब्रेरी में टाइम पास होता है। आप करके देख लेना, होता है यही। वो नहीं करना है। आपको 3 से 4 घंटे ही पढ़ना है, बाकी टाइम में आप बैठ ही रहिए लाइब्रेरी में, एआई स्किल सीखिए, कुछ नई चीज़ें सीखिए, है ना? कंटेंट डेवलपमेंट सीखिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखिए, है ना? किसी भी कंपनी, किसी डिपार्टमेंट में आएँगे तो एम्प्लॉयी मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है, तो आप बिज़नेस टूल समझिए। पीपल मैनेजमेंट सीखिए, कुछ अच्छी-अच्छी प्रोडक्टिव बुक्स आती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं ना, वो सारी सीखिए। इकिगाई ले लीजिए, जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड लीजिए, रोंडा ब्रायन की आप द सीक्रेट पढ़िए, है ना? अ, लीन राइस करके नाम है इनका, द लीन स्टार्टअप, वो पढ़िए। ऐसे करके बहुत सारी बुक्स हैं, अपने पास तो बहुत सारी पड़ी रहती हैं, टाइम निकाल-निकाल के हम पढ़ते हैं। वो सारी इतनी हेल्पफुल टूल हैं कि आप जहाँ जाओगे, लोग आपके फैन हो जाएँगे और आपको लोग अच्छे लगेंगे। उन सब पे भी थोड़ा-थोड़ा वर्क करना है ना, अभी तो करेंगे, बुढ़ापे में थोड़ी कर पाएँगे उसको। अभी ये दिमाग जो ग्रो कर पाएगा, उस पे काम करिए। बाकी 4 घंटा आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, पर वो 4 घंटा ढंग का हो, है ना? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 3 घंटे भी जाए तब भी चलता है। और 5 सेकंड का रूल लगाइए, दिमाग में जैसे ही आए पढ़ने का नाम, विदिन 5 काउंटिंग टू 5 आप उठ जाइए। सुबह में नींद खुली आपकी, मन कर रहा है उठने का, 5 तक गिनिए, उठ जाइए। अगर नहीं उठ पाए, तो मत उठिए, सो लीजिए फिर। नहीं तो 5 तक गिनते-गिनते तक आप उठ जाइए। अपने दिमाग में गिनिए कि 5 सेकंड रूल है ये। अगर आप ये कर ले जाएँगे, बहुत दिन में, बहुत जल्दी आप डिसिप्लिन्ड पर्सन बन के निकलेंगे। और हर वो बच्चा जो नाकामयाब है इस समय, उसके साथ डिसिप्लिन इश्यू है और ये वो जानता है, बस मानता नहीं। ठीक है? और डिसिप्लिन यही सब जो मैंने बताया छोटे-छोटे चीज़ें, यही है। और माँ-बाप, परिवार, भाई, सब कुछ तो ठीक है, सब सब अपने हैं। लेकिन गौर करिए, आप अगर किसी लायक नहीं होंगे, तो उनके भी कंधे बोझ बनेंगे और अपने लिए ज़िंदगी में तो हैं ही हो उदास। ठीक है? तो अपने को अच्छा करोगे, सब अच्छे हो जाएँगे। अपने को अगर बेकार रखोगे, तो कोई आपके काम नहीं आने वाला है। वो भी रोज़-रोज़ आपका रोता हुआ चेहरा देख कर के एक दिन इग्नोर करेगा, क्योंकि वो भी उदास हो जाता है आपके चक्कर में। आपका स्पाउस, आपका फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी बना के रखे हो, आप गिवर बनिए और गिवर हैप्पीनेस के, गुड फीलिंग के। और वो तब होगा जब आपने अपना केयर करना शुरू करेंगे। अपना केयर, पहला केयर होता है डिसिप्लिन। मॉर्निंग में उठिए, एक्सरसाइज थोड़ा सा करिए, काम करिए 2-3 घंटे, फिर मौज काटिए 2-3 घंटे, फिर काम करिए 2-3 घंटे, फिर मौज काटिए, फ़ोन करिए, 4 लोग को बतियाइए। रील से बचिए, वो आपको नेगेटिव बना देगा, इमोशनली डिप्रेस्ड बना देगा। रील, फेसबुक, मीडिया, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। भाई तो मजबूरी है, भाई काम वही है डिजिटल, तो हमको कभी-कभी समय देना पड़ जाता है, रिसर्च करना पड़ जाता है, पर आपको ऐसी कोई मजबूरी है नहीं। और रील्स एक भी मत देखो, हम बता रहे हैं ज़िंदगी में कहीं नहीं पीछे रहोगे, आगे ही रहोगे। तो रील से कुछ छूटना तो है नहीं। एंटरटेनमेंट एक पैसे का नहीं होता, दिमाग अलग से खराब होता है, बच जाइए उससे, छोड़ दीजिए। सिंपल सा रूल है, इंटर तो पास आप हो ही, ढंग के प्लेटफ़ॉर्म पे आप आ ही गए हो। कोई चीज़ प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे सोचने की,
भाई आप प्रीवियस 4-5 वैकेंसीज आप लगातार देख रहे हो, रेस्पॉन्स आप लगातार देख रहे हो, तो वहां पे ट्रस्ट भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको करना क्या है, आपका एफर्ट मारना है। हमारी तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा, जान लगा देते हैं, बीमार पड़ जाते हैं लास्ट तक, उस लेवल पे हम जान लगाते हैं हर एक वैकेंसीज में। पर वहां पे आपको नहीं चूकना है, आप मेहनत करेंगे और हम मेहनत करेंगे, फिर आप सिलेक्शन लेंगे और यहाँ पे काजू कतरी का एक डब्बा हमारे पास में आएगा, 1 kg वाला, और हर बच्चे से आया है ना। नहीं आ पाते आप जोमेटो करिए, स्विगी से भेजिए, और इतने मिठाई आई हैं इस बार कि हम लोगों ने पूरे मोहल्ले को खिलाया, आसपास के जितने छोटे लोग हैं तबके के उनको खिलाया, दान भी बहुत किया, खुद भी खाया। और खुशी, वो मिठाई की कीमत आपने ऐसा नहीं मिठाई में ले नहीं सकते, पर वो मिठाई में जो टेस्ट होता है ना, वो शायद ही कहीं और होगा। जो ऐसे लगता है ना कि ये सक्सेस है किसी बच्चे का, फील क्या होगा उस बच्चे को जो उसने भेजा होगा, है ना, और फिर उसने पैसा लगाया है, इस पे खर्च किया है। एक बार सोचिए आप कि आप क्वालिफाई हुए, फिर क्वालिफाई होने के बाद आपने मिठाई मंगवाई और जोमेटो से या स्विगी से कैसे करके हमको भेज रहे होगे, आप फीलिंग सोचो कि क्यों भेज रहे होगे, आप किस फील में होगे। और वो फील हम समझते हैं क्योंकि हम वैसे दौर से रहे हैं, अपने टीचर्स को क्या क्या नहीं दिए हैं समय समय पर। कई टीचर्स हमारे अप टू द मार्क रहे भी नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि टीचर्स थे, कई जगहों पे उन्होंने इमोशनल सपोर्ट किया, कई जगहों पे सपोर्ट नहीं भी किया, पर टीचर तो ही है। तो वो भाव रखना पड़ता है, भाव नहीं रखोगे तो फिर बात नहीं बन पाती। रिलेशनशिप में जब तक भाव नहीं, तब तक वो रिलेशनशिप में खाली सौदेबाजी है, और सौदेबाजी से कहीं कुछ होता नहीं है। तो धंधा ही करो चुपचाप, और या फिर एक बढ़िया भाव रखिए रिलेशनशिप में, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे फ्रेंडशिप स्पाउस का हो। एक जब तक भाव नहीं है अंदर, तब तक वो रिलेशन किसी काम का है नहीं, या दूरी हो जाए, चुपचाप बंद कर दिए सारी चीज़ें, ड्रामेबाजी एकदम मत रखिए, भाव होना चाहिए। और जब भाव होगा तो काम होगा। और हर जगह ज़रूरी है आपका अच्छा माइंडसेट। माइंडसेट अच्छे बर्ताव से, अच्छे रिलेशनशिप से ही आता है, या फिर रिलेशनशिप ना ही हो तो बेटर है। ठीक है, रिक्लूज हो जाइए, अकेले रहिए, आइसोलेशन में रहिए, ढंग से पढ़िए, ढंग से एंजॉय करिए। ठीक है, अपने को कभी कोई ट्रीट दीजिए। आप कहोगे आप सर पैसा ही नहीं है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं लगता है ना, पढ़ने के एकदम पैसा नहीं लगता। जितना पैसा आप उल्टा पुल्टा उड़ा देते हो ना, आप रूम लेके रहते होगे, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो रेंट का जाता होगा, खाने पीने का जाता होगा। तो आप अगर 1000-2000 भी मैनेज कर ले रहे हो पढ़ाई के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा पैसा लगा दे रहे हो। पढ़ाई में पैसा नहीं लगता, पढ़ाई में इच्छा शक्ति लगती है ना। और इच्छा शक्ति जैसे ही आई, और अपने एग्जाम्स में तो यार पढ़ना भी नहीं पड़ता, पेपर देख के देख लो उठा के प्रीवियस ईयर्स, तब बोला यार पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए, हल्का हल्का सा बस खाली दिमाग चाहिए कि यार थोड़ा सा लगा लेते हैं, वो वाली थोड़ी डेडिकेशन हल्की सी चाहिए बस। पॉजिटिव माइंड से चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं क्वालिफाई होते, लिमिटेड, सटीक और सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले चाहिए होते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ना है, जितना मैं कहूँ बस उतना कर लेना। आप पूछो क्वालिफाई बच्चों को, वो कहेंगे सर जितना कोर्स में था उतना ही किया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, 60-70% मैक्सिमम किया होगा, क्वालिफाई हो गया है, हाईएस्ट नंबर लेके आए। ठीक है, तो कोशिश करिए, अच्छे माइंडसेट के साथ रहिए, और कोशिश करिए जितने आप पास में हैं उसे भाव से मिलिए। लगे कि आप मिल रहे हो तो उनको भी थोड़ी खुशी हो 10 मिनट के लिए। हर किसी के जीवन में अपना नर्क है, हर कोई एक जूझ रहा है जिंदगी में संघर्षों से। तो आप एक सॉल्यूशन माइंडसेट रखिए, कोई तकलीफ में है तो उसको बुरा बुरा मत बोलिए कि यार तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही गलती। अरे ठीक है, उसको पता है उसने क्या गलती करी है, थोड़ा सा कंसोल कर लीजिए, फिर हट जाइए वहाँ से। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट 5 मिनट उसको हेल्प करिए, इतना ना करिए उसका सर पक जाए, थोड़ा सा हेल्प करिए, कंसोल करिए, जितना हो पाए करे, वहाँ से हटें। उसको भी टाइम दिए खड़े होने के अपने लिए खुद से, क्योंकि उसको खड़ा जीवन भर खुद से ही होना है। तो किसी के लिए बैसाखी मत बनिए, है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। अपने आप को भी बैसाखी से उठाइए, दूसरों पर निर्भर नहीं, और किसी से भी अपने तकलीफ बताने से बचिए। खाली मजाक बनता है, यकीन कोई नहीं करता, आधे को फर्क नहीं पड़ता आपके पास समस्या है, जिनको फर्क पड़ता है उनको मजा आता है कि तुम्हारे पास समस्या है ना। एक कोर्स तो सुने ही होंगे। बस इतना ही था, यही प्रवचन थी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जान रोग ख्याल रखिए, प्रकृति का ख्याल रखिए, और पढ़ के इस बार एक जॉब लेके आइए। बेहतरीन जिंदगी अपने आप को, अपने परिवार को और हमें दीजिए, ताकि हम भी खुश रहें। यार क्या बात रही। और बेहतरीन जिंदगी का मतलब है बेहतरीन फीलिंग्स, बेहतरीन इमोशन, बेहतरीन प्रॉस्पेरिटी, है ना। प्रॉस्पेरिटी मतलब फाइनेंशियली नहीं, मेंटल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सुकून की जिंदगी चाहिए, और सुकून मिलता है एआई की जॉब्स में। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।